अभी आपने सुना होगा कि ट्रेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ द इथेनॉल फ्यूल। गडकरी जी ने कहा कि अब हम पेट्रोल को सस्ता कर देंगे, पेट्रोल के अंदर हम क्या मिलाएंगे, दैट इज़ इथेनॉल। ई10 मतलब हो रहा है कि 10% हमने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला दिया। 100% पेट्रोल होता है तो 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल मिला दिया तो ई10। ई20 मतलब 20% इथेनॉल मिला दिया। ई85 मतलब 85% आपने इथेनॉल मिला दिया और पेट्रोल कितना, ओनली 15%। और आपको क्या कह रहा है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, इससे पोल्यूशन कम होगा, इसकी ऑक्टेन रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और ऑक्टेन रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है तो नॉकिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें बाहर अदर कंट्री पर डिपेंडेंसी ऑफ जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें तो मैं मानता हूँ कि सरकार ने बिल्कुल सही बताई, बिल्कुल आपके फ़ायदे के लिए बताई, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने छुपाई है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फर्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आप इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज़ करते हो तो इतना माइलेज नहीं देगा जितना बाइक देती थी, समझ रहे हो। 20 रुपया आपके कम ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जहाँ 50 किलोमीटर चल रही थी वो 40 किलोमीटर चलेगी, तो माइलेज कम हो गया तो आपके लमसम बराबर पड़ रहा है। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ कि इथेनॉल से क्या होंगे, जो रबड़ के होसेस वगैरह होते हैं अंदर, जो मेटल पार्ट होते हैं वो फटाफट डिग्रेड होना स्टार्ट कर देंगे, वो भी चांसेस है। थर्ड पॉइंट में और बताऊं, इसका नुकसान क्या है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अगर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक अगर हमने इथेनॉल अंदर रख दिया, अगर इथेनॉल को लंबे समय तक रख दिया बाइक के अंदर, तो वो क्या करता है, मॉइस्चर वगैरह को कैप्चर करता है, तो उसके पार्ट्स के अंदर कोरोजन के चांसेस होंगे, उस हिसाब से इंजन का करोजन होगा। अगर पुरानी बाइक वगैरह में अगर आप इथेनॉल का पेट्रोल, इथेनॉल वाला यूज़ कर रहे हो, E10 E20 वॉटएवर, तो ये डेफिनेटली आपकी सर्विस कॉस्ट बढ़ा देगा। 100-200 रुपये इधर बचाओगे, 1000-2000 रुपये आप सर्विसिंग में लगाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, इथेनॉल वाला आया दैट इज़ गुड थिंग, लेकिन इसके लिए मॉडिफाइड इंजन की रिक्वायरमेंट, अभी तक जो हम पेट्रोल वाली बाइक यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए रेडी नहीं है। डेफिनेटली आप यूज़ कर रहे हो तो आपने फील किया होगा, माइलेज कम आ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, इंजन खटखट खटखट खराब हो रहा है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंजन क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेशल टाइप ऑफ बाइक लानी पड़ेगी, उसके अंदर अगर इथेनॉल का यूज़ किया जाए दैट इज़ द गुड, समझ रहे हो, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए ही बना होगा। और एक घाटा बताऊं, ठंड के टाइम में इसको चालू करना काफ़ी मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, समझ रहे हो। ठंड के टाइम इथेनॉल से बाइक वगैरह चलाना टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अब नाउ डेज बाइक वगैरह लॉन्च की है, कुछ टाइम पहले हुई है, तो अगर वो उसी के प्रॉपर तरीके से बनी है तो डेफिनेटली इथेनॉल वहाँ पर बेटर है। लेकिन अगर आप पुरानी बाइकों के अंदर यूज़ कर रहे हो दैट इज़ द वेस्टिंग ऑफ मनी, आप अपना ही इंजन का लॉस कर रहे हो। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।